I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen principal solution and general solution of given trigonometric equations. Now today we will discuss some questions of exercise miscellaneous. आज हम डिस्कस करेंगे miscellaneous exercise के क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन है आपकी miscellaneous exercise का. Prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13 is equals to 0. 0 हमें लेके आना है. Then obviously यहाँ पे कुछ ना कुछ हम फॉर्मूला वगैरह देखेंगे. ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो देखिएगा दो बातें हैं. ये भी एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b. ये भी तो एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos a cos b का. That is cos a plus b plus cos a minus b. और अगर इन दोनों को देखें तो ये भी फॉर्मूला है cos c plus cos d. cos c plus cos d का भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है. आंसर दोनों से निकल आएगा. सपोज मान लीजिए मैं इसमें अप्लाई करता हूं फॉर्मूला टेकिंग LHS. ठीक है, LHS पार्ट लिया हमने, इसको मैंने एज इट इज रखा 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 प्लस इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इस वाले पार्ट में cos c plus cos d, that is 2 cos c plus d by 2. तो c plus d by 2 बात समझ में आई. c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो c minus d by 2. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos c प्लस cos d का. अब देखते हैं कितना मिलेगा इससे. देयर इज 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 प्लस 2 cos. इधर आप जब एलसीएम लोगे तो 13 एलसीएम आएगा, 3 plus 5 8 pi हो जाएगा. तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा. 8 pi upon 26 कैसे हो गया? एलसीएम 13 आएगा, अपॉन में 2 है, 13 2 26 हो जाएगा वो. वेल तो इधर तो ये मिला. सिमिलरली इधर मिल जाएगा -2 पाई अपॉन 26. ये बात समझ में आ गई ना भाई? इसको कैलकुलेट करना है. 11th में उतना तो कर ही सकते हो. वेल ये कट आउट हो जाएगा 2 से. 2 4 जा और 2 13 जा, और इधर भी 2 1 जा और 2 13 जा. cos minus theta is cos theta. वेल अभी यूज करेंगे उसका. That is 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus 2 cos 4 pi upon 13 cos minus pi upon 13. And cos minus theta कितना होता है? cos minus theta is positive cos theta. तो माइनस हटा दूं इधर से, माइनस जो प्लस बन ही जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. चलिए भाई अब देखिए इधर 2 cos pi upon 13 इधर भी है, 2 cos pi upon 13 इधर भी है, दोनों जगहों पर है. तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों साइड में तो कॉमन आ जाएगा. तो हमने कॉमन ले लिया 2 cos pi upon 13. यहां बचेगा हमारे पास cos 9 pi upon 13 प्लस इधर बचेगा cos 4 pi upon 13. बात समझ में आई? इधर फिर से फॉर्मूला बन रहा है cos c plus cos d का. तो cos c plus cos d का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वापस से. तो 2 cos pi upon 13 एज इट इज. इधर फॉर्मूला लगाया तो 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. समझ में आई बात? दोनों साइड हमने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए cos c plus cos d का. तो 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना मिलता है. तो 2 cos pi upon 13 एज इट इज. 2 cos 13 एलसीएम आएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा. दैट मींस यहां से आपको मिलेगा 13 pi upon 26 और इधर से आपको मिलेगा 9 minus 4 5 pi upon 26. क्लियर? 13 1 जा 13 2 जा. तो आगे की कहानी में इधर कर रहा हूं सॉल्व, देखिएगा.
यहां पर क्या मिला, cos पाई बाई 2, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा मिल रहा है 2 cos पाई अपॉन 13, 2 cos पाई बाई 2 एंड cos 5 पाई अपॉन 26, कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है। अब आपको देखो cos पाई बाई 2, भाई पाई बाई 13 हमें वैल्यू नहीं पता इसकी, 5 पाई बाई 26 वैल्यू नहीं पता, बट cos पाई बाई 2 की वैल्यू तो पता है, cos 90 इज 0। तो यहां पर आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू 2 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई बाई 26। cos पाई बाई 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना भाई 0 होती है, एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। ये वाला जो 0 है इस सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, तो इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा आपको 0। लाना क्या था, 0 ही तो लाना था, दैट इज इक्वल्स टू RHS। कहानी खत्म। आई होप समझ में आया होगा। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, द सेकंड क्वेश्चन ऑफ miscellaneous exercise is this. Now prove that sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x is equals to 0. 0 में लेके आना है, एंड आई होप आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, साफ साफ फॉर्मूले दिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। देखते हैं कैसे। टेकिंग LHS अगेन, टेकिंग LHS, चलिए भाई LHS है दिस, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, sin c प्लस sin d, ये क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये तो फॉर्मूला खोल दिया हमने इसका, ठीक है भाई, sin c प्लस sin d का, 2 sin c प्लस d बाई 2, यहाँ पे cos आता है, सॉरी cos c माइनस d बाई 2। अब इनटू में sin x भी है, तो इनटू में sin x एज इट इज, फिर प्लस cos c माइनस cos d, ये स्पेशल वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इधर होगा 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 sin d माइनस सी बाई 2। अब यहाँ पे दो बातें, या तो आप इधर d माइनस सी बाई 2 करो, या फिर आप इधर माइनस लगा लो, आपकी मर्जी है। सपोज मैं इधर माइनस लगा देता हूं, ठीक है, और इधर c माइनस d कर लेते हैं, तो 3x माइनस x बाई 2। समझना है ना, साइन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, इसमें दो बातें होती हैं भाई। फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, इधर लास्ट में d माइनस c बाई 2 आता है, या तो ऐसा कर लें, या फिर इस 2 के पहले आप माइनस लगा लें और इधर क्या चला दें c माइनस d, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। वेल, तो ये हमने इसकी वैल्यू रखी, और इनटू में कौन है cos x, तो इनटू में cos x, ठीक है। इक्वल टू 0 मत चला देना, इक्वल टू में 0 तो लेके आना है, वो तो प्रूव करना है। वेल, इसको सॉल्व किया हमने, तो इधर मिलेगा 2 sin 3 plus 1 4, 4 upon 2 is 2, that is 2x, that is cos 3 minus 1 is 2, 2 upon 2 is 1, that is x, clear। और इनटू में कौन है sin x, तो इनटू में sin x माइनस 2 sin 3 plus 1 4, 4 upon 2 is 2, that is 2x, इधर हो जाएगा अगेन x sin x और इनटू में cos x, क्लियर है। अब देखो 2 इंटू दिस तीनों मल्टीप्लाई में है, इधर भी 2 इंटू दिस ये भी मल्टीप्लाई में है सारे, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया, 2 sin 2x cos x sin x माइनस इधर 2 sin 2x, इसको पहले लिख लिया cos x और फिर sin x। अब जरा ध्यान से देखें, माइनस के उधर और माइनस के इधर, इधर है 2 sin 2x, ये रहा 2 sin 2x, cos x sin x, मतलब ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम है,
और जब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा ऑब्वियसली, तो इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करेंगे देन वी विल गेट 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। इजी क्वेश्चन था। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, थर्ड क्वेश्चन आपका मिससेलेनियस का। अगेन प्रूव करना है cos x plus cos y होल स्क्वायर sin x minus sin y होल स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x plus y अपॉन 2। अगेन भाई क्या कुछ फार्मूला नजर आ रहा है? यस, cos c plus cos d का फार्मूला इधर है, sin c minus sin d का फार्मूला इधर है, तो दोनों जगह फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, करते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। तो टेकिंग LHS अगेन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, टेकिंग LHS में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं सीधे, cos c plus cos d that is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस sin c minus sin d, sin c minus sin d का फॉर्मूला 2 cos, इसमें cos पहले आता है, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब 2 इंटू दिस ये मल्टीप्लाई में है तीनों, होल स्क्वायर है, स्क्वायर अंदर लाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इधर, तो 2 का स्क्वायर तो इधर 4, ये स्क्वायर अंदर आएगा तो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, दैट इज 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 प्लस, सिमिलरली ये स्क्वायर अंदर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों पे स्क्वायर लगेगा, cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 इधर भी है, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 इधर भी है, कॉमन ले लिया, कॉमन निकाले इसको, तो देयर इज 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस, यहां पर ये टर्म बचेगी cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 प्लस देयर इज sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। अब जरा इसको गौर से देखें ब्रैकेट को, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, एंगल सेम है ना भाई, x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2, तो आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेट हो रही है इसके अंदर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो यहां से हमें मिलेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, और ये 1 हो जाएगा पूरा पार्ट, 1 इंटू समथिंग इज दिस, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, क्या हमें यही लेके आना था? यस, 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू RHS, तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS। स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला नजर आना चाहिए हमें, एक बार फॉर्मूला पता लग गया ना कौन सा लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना होता, सिर्फ सिंपल सॉल्व करते चले जाओ, सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिक आंसर आता है हमारा, ठीक है। नाउ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्किप कर दिया है, क्यों? क्योंकि वो थर्ड की तरह ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो 4th वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला है। अब देखिए इधर फॉर्मूले तो दिख रहे हैं हमें, sin c प्लस sin d, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sin c प्लस sin d इधर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 फॉर्मूले में आएगा, तो ऐसी पैरिंग करें कि वो 2 से कैंसिल आउट हो जाए, जैसे इसकी पैरिंग करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाता है 2 से, माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 2 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इन दोनों की पैरिंग करता हूं तो भी वो 8 मिलेगा, 5 3 8 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पैरिंग जैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, तो अपन सिंपल अप्रोच लेके चलते हैं, इन दोनों की पैरिंग कर देते हैं और इन दोनों की पैरिंग कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो टेकिंग LHS
टेकिंग LHS, इन दोनों की पैरिंग और इन दोनों की पैरिंग करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहे हैं, दैट इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ठीक है, इधर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर प्लस इधर फॉर्मूला अप्लाई करें 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब सॉल्व करते हैं इसको। देयर इज 2 साइन 1 प्लस 3 4, 4 बाई 2 इज 2, साइन 2x, देयर इज cos माइनस x, 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 1, दैट मीन्स माइनस x। अब अगेन cos माइनस थीटा इज cos थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगली स्टेप में कर देंगे प्लस 2 साइन 5 प्लस 7 12, 12 बाई 2 इज 6, साइन 6x, cos there is 5 minus 7, तो minus 2 and 2, then minus x again, clear। अब देखिए cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा पॉजिटिव का, तो माइनस हटा देता हूं इधर से। ठीक है भाई, अब देखिए इधर 2 cos x इधर भी है, 2 cos x इधर भी है, दोनों जगहों पर है 2 cos x, तो कॉमन ले लें इसको, तो 2 cos x मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 cos x कॉमन आ गया, इधर कौन बचा sin 2x प्लस इधर बचा sin 6x, sin 6x। अभी तक तो हमारा रिक्वायर्ड RHS नहीं आया है, sin 2x प्लस sin 6x हमें यहां मिल रहा है ब्रैकेट में, तो इधर फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D का फॉर्मूला है, अप्लाई करके देखते हैं कितना मिलता है। 2 cos x, ये हो जाएगा 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, तो C माइनस D बाई 2। ठीक है, इधर हमने प्लस किया तो इधर बता दें हम cos माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा। ठीक है, चलिए भी सॉल्व किया इसको, तो 2 cos x, याद रखिएगा इस 2 से ये वाला 2 ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना, यहाँ पे 2 से 2 काट दो, गलत हो जाएगा। ये साइन का एंगल है भाई, एंगल से बाहर की वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होती है। वेल चलिए इसको सॉल्व किया हमने, तो अब देखिए 2 इंटू दिस इंटू दिस इंटू इंटू, ये सब मल्टीप्लाई में चल रही, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो 2 2 जा 4 कर लेते हैं इसको इधर, तो ये 2 2 जा तो 4 हो गया। ठीक है, cos x यहां हो जाएगा sin 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2 इज 4x, तो sin 4x, इधर हो जाएगा cos 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4 बाई 2 is minus 2, that is minus 2x। अगेन cos माइनस थीटा मिल रहा है, cos माइनस थीटा is cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos x sin 4x एंड cos 2x। क्या हमारा आंसर आ गया? देखते हैं, 4 चाहिए था, 4 मिल गया, cos x है तो 4 cos x, cos 2x है तो इसको पहले लिख लेते हैं, cos 2x मल्टीप्लाई में है ना भाई, तो आगे पीछे लिख लेते हैं, और sin 4x दैट इज इक्वल्स टू RHS। जैसा मैंने कहा, एक बार फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, सॉल्व करोगे आंसर अपने आप आएगा। नाउ स्टूडेंट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज दिस। ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, और मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि साफ साफ फॉर्मूले दिख रहे हैं ना भाई, इधर भी, इधर 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 चारों जगह फॉर्मूले नजर आ रहे हैं साफ साफ। देयर इज sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D अगेन हियर, cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D। फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सॉल्व करता हुआ चलूंगा, मेरा आंसर ऑटोमेटिक आएगा tan 6x। तो आप लोग कर लेंगे इसको, या मैं कर देता हूं, चलिए देखिएगा। टेकिंग LHS, इधर फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, sin C प्लस sin D दैट इज 2 sin, अब देखिए C प्लस D बाई 2 आप करेंगे तो 7 प्लस 5 12 और 12 बाई 2 6, तो मैं सीधे लिख रहा हूं 6x। ठीक है, cos C माइनस D
7 minus 5 is 2. 2 divided by 2 is 1, that is x. फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने. फिर प्लस sin c प्लस sin d, अगेन 2 sin c प्लस d, तो 9 और 3 12, 12 by 2 6, तो 6x cos 9 minus 3, 9 minus 3 6, 6 divided by 2 3, 3x. ठीक है, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 वो मैंने डायरेक्ट कर दिया अपॉन cos c प्लस cos d, दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2, 7 5 12, 12 by 2 6, cos 7 minus 5 2, 2 divided by 2 is 1, that is x. Similarly cos c plus cos d, तो इधर हो जाएगा 2 cos 6x and cos 9 minus 3 6, 6 divided by 2 3x. समझ में आई कहानी. फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिए c plus d by 2, c minus d by 2 करके. अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, देखते हैं. 2 sin 6x, 2 sin 6x दोनों जगहों पर है. टेकिंग कॉमन ले लें ऊपर से 2 sin 6x, तो इधर क्या बचेगा cos x और इधर बचेगा cos 3x. ठीक है भाई, फॉलो अपॉन डिनोमिनेटर में से भी कॉमन आ रहा है क्या, 2 cos 6x, 2 cos 6x दोनों साइड है. टेकिंग कॉमन 2 cos 6x, यहां क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x. कहानी खत्म. दोनों ब्रैकेट सेम है और मल्टीप्लाई में भी ये सारी टर्म्स ऊपर. 2 इंटू साइन 6x, फिर इंटू ये पूरा ब्रैकेट, अपॉन में कौन है 2 इंटू cos 6x, फिर इंटू में ये पूरा ब्रैकेट. तो ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो सकते हैं, दोनों ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम ब्रैकेट से क्योंकि. और इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या sin 6x अपॉन cos 6x, एंड sin अपॉन cos इज 10. तो यहां से हमें मिलेगा tan 6x, यही लेके आना था tan 6x, दैट इज इक्वल्स टू RHS. मैंने कहा था ना फॉर्मूला अप्लाई करें, सॉल्व करें, आंसर अपने आप आएगा. तो स्टूडेंट्स ये मिससेलिनियस के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए. कुछ क्वेश्चंस और हैं, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में ये मिससेलिनियस हमारी कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर भी हमारा ओवर हो जाएगा. तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन थैंक यू सो मच.